जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत क्लास नंबर 14 का रिवीजन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मुगल वंश में बाबर को पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं कि बाबर के शासनकाल का, तो बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक चला था। मुगल साम्राज्य जो था इसका टोटल 316 वर्षों का शासन रहा है। और इस मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो जहीरुद्दीन बाबर इसके संस्थापक था। इसका शासनकाल 20 से 1530 ईस्वी तक चला था। और बात करते हैं कि यह किस वंश से संबंधित था, तो यह चगताई वंश से संबंधित था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इसका जन्म स्थान जो था यह फरगाना उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे था। और यह बाबर जो था यह पिता की तरफ से 15वीं पीढ़ी तैमूरलंग से संबंधित थी और माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी चंगेज खान से संबंधित थी। नेक्स्ट है कि बाबर का जन्म जो था 14 फरवरी 1483 को हुआ था और बाबर के पिता की मौत 1494 ईस्वी में हो गई थी। तो उस समय बाबर की जो उम्र थी 11 वर्ष 4 माह की थी। तो फिर जाकर के बाबर को इसकी दादी ने इससे शासक बना दिया। तो उस समय बाबर के शासन के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी और उसी समय बाबर का उद्देश्य था कि समरकंद पर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य था। और इसी बीच उसने पहला प्रयास 1494 ईस्वी में किया था, जो कि असफल रहा था। फिर उसके बाद इसने दूसरा प्रयास 1497 ईस्वी में किया था, तो इसने केवल 100 दिनों तक ही नियंत्रण कर पाया था। उसके बाद इसने तीसरा प्रयास 1501 ईस्वी में किया था, तो उस समय इसने 8 मंथ तक नियंत्रण किया था। और यह उस समय जहाँ पे आक्रमण किया था वहाँ का शासक उज्जबंग सेबन खान था। और नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में उस समय किस किस का शासन था। तो पंजाब में दौलत खान लोधी का शासन चल रहा था और राजस्थान में राणा संग्राम सिंह का शासन चल रहा था और साउथ में विजयनगर जो था उसके संस्थापक कृष्णदेव राय थे। और मुसलमान शासन भी जो था वो 5 भागों में बट गया था। उसमें से बरार था, अहमदनगर था, बीजापुर था और गोलकुंडा और बिदर था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बाबर ने अपना रुख अफगानिस्तान की तरफ मोड़ लिया। तो उस समय अफगानिस्तान में बाबर के चाचा जिनका नाम उलुग बेग मिर्जा था वे शासन कर रहे थे, तो इनका डेथ हो गया। तो फिर जाकर के उलुग बेग मिर्जा के पुत्र अब्दुल रज्जाक जो थे इन्हें गद्दे पर बैठाया गया, लेकिन इन्हें गद्दे से हटा दिया गया। फिर बाबर ने काबुल पर 1504 में आक्रमण किया और जीत भी गया। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कि बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि भी धारण की थी और फिर बादशाह की भी उपाधि धारण करी थी। फिर बाबर ने भारत की ओर आक्रमण करने का सोचा। उत्तर पश्चिम की ओर वह जा ही नहीं सकता था, उधर पे शासक थे, वहाँ से वह हार चुका था। फिर दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की तरफ वह जाने का सोचा और निरंतर प्रयास करने से उसका सैनिक अनुभव बहुत ही बेहतरीन हो गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बाबर का भारत पर आक्रमण जो था वह पहला बार 1518 से 19 ईस्वी के आसपास हुआ था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध हुआ था और उसने उस समय बाजौर और भैरा को जीत लिया था। फिर दूसरी बार उसने आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था, उस समय इसने पेशावर को जीत लिया था। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में बाबर ने किया था और उस समय सियालकोट को जीत लिया था। फिर नेक्स्ट है चौथा आक्रमण उसने 1524 ईस्वी में किया था, लाहौर और दीपालपुर को बाबर ने जीत लिया था। फिर पांचवा जो आक्रमण था बाबर का 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें भारत की तरफ से इब्राहिम लोदी था और बाबर का साथ आलम खान लोदी दे रहा था और इब्राहिम लोदी के साथ में विक्रमजीत सिंह थे। और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इसने यहीं पर जाकर के कलंदर की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग किया था। तुलगुमा नीति में क्या क्या था, तो इसमें युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था और जो तोपों का संचालन किया था कुली खान ने किया था और बंदूकों का भी संचालन किया था और बंदूकों का जो संचालन था मुश्तका खान ने किया था। और ये जो तुगलुमा नीति है इसमें रूमी और उस्मानिया विधि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बाबर का छठा जो युद्ध था खानवा का युद्ध था। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। इस समय भारत की ओर से राणा संगा थे, उनके साथ में महमूद लोदी, हसन खान मेवाती और आलम खां थे। और
और वर्सेस में बाबर था, लेकिन इस युद्ध को बाबर ही जीत गया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा यहीं पे दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद इसने बाबर के स्थिर जीवन को खत्म कर दिया था खानवा के युद्ध ने। फिर नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि बाबर का 7वां युद्ध जो था यह चंदेरी का युद्ध था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। इसमें मेदिनी राय वर्सेस बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर ही विजयी हुआ था। इसके बाद बाबर का 8वां जो युद्ध है यह घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाबर वर्सेस महमूद लोदी और शेर शाह सूरी और नुसरत खां थे। नुसरत खां जो था यह बंगाल का शासक था, लेकिन इस युद्ध को भी बाबर ने ही जीता था। और यह जो घाघरा का युद्ध था यह जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बाबर की आत्मकथा जो है उसका नाम बाबरनामा है। और इसकी भाषा जो है चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद पयादा खां और अब्दुल रहीम खाना ने किया है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जॉन लेडन और स्किन्स ने किया है। और बाबर का ये जो पानीपत के युद्ध से लेकर के चारों युद्ध को ट्रिक है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और चादर ओढ़ा, फिर घर चला गया। इस तरह आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बाबर के अन्य पुस्तकें। इसमें बाबर के अन्य पुस्तकें में है मुआइयार, इसमें इस्लामी कानून पर यह पुस्तक है। और एक पुस्तक का नाम है दीवार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक बाबर ही था। और तारीख ए रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर हैं, जो कि बाबर के समकालीन ही थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बाबर की जो मृत्यु थी 1580 ईस्वी में हो गई थी और इसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक टोटल चला है। हम लोग बात करते हैं कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो बाबर के टोटल 4 पुत्र थे। उसमें से एक हुमायूं था, दूसरे पुत्र का नाम कामरान था, तीसरे पुत्र का नाम अस्कनी था और चौथे पुत्र का नाम हिंदाल था। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और बात करते हैं कि इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को चैनल के बायो में भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।